हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पीट विद ईज। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया है वैदिक लिटरेचर कि उस टाइम का साहित्य क्या था। कौन कौन से मेन साहित्य हैं? संहिता या वेदा, ब्राह्मण्स, आर्यंकास और उपनिषद। वेदास के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदास के बारे में हमने पढ़ लिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण्स और आर्यंकास और उपनिषद के बारे में कि बाकी 3 जो लिटरेचर थे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन में होते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण्स जो हैं वो अलग अलग वेद में अलग अलग ब्राह्मण्स का जिक्र है। ठीक है, या उस टाइम के इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स माने गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो उस टाइम के इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स होते थे। एक है ऐत्रेय और दूसरे हैं कौशिकी। ठीक है, ये 2 जो ब्राह्मण्स ये इम्पॉर्टेंट है ऋग्वेद में। बात करते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में भी 2 ब्राह्मण्स इम्पॉर्टेंट हैं, सतपथ ब्राह्मण्स और तैत्तिरीय। क्लियर, ये यजुर्वेद के इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स हैं। सामवेद में पंचविश और जैमिनिया, ये 2 इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स हैं सामवेद में। और अथर्ववेद में कौन से इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स हैं? गोपथ। एक है सतपथा ब्राह्मण्स। सतपथा ब्राह्मण्स जो हैं उनको सबसे पुराने ब्राह्मण्स माने गए हैं और सबसे ग्रेट महान ब्राह्मण्स भी माने गए हैं। पुराने भी हैं और महान भी हैं। कौन से ब्राह्मण्स हैं वो? सतपथा ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स में आपको बस इतना ही याद रखना है। क्लियर, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं आरण्यकास। आरण्यकास जो हिंदी में आरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो आरण्यकास को हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट बुक जो है या जंगल की किताब वो किसने लिखी है? हरमित्स ने, जो हैं सन्यासी जो जंगल में रहते हैं, तो उन्होंने ये किताब लिखी है आर्यंकास। ठीक है, उसे फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। अपोज टू सेक्रीफाइस एंड एम्फसाइज मेडिटेशन। इस किताब में आर्यंकास में क्या किया है? बहिष्कार किया है यज्ञ वगैरह का, कि ये जो यज्ञ वगैरह है ये किसी काम के नहीं है, और इम्पोर्टेंस दी है मेडिटेशन को, ध्यान को, कि ध्यान से ही इंसान जो है मोक्ष मिल सकती है उसे, यज्ञ वगैरह करके नहीं। ये कहा गया है आर्यंकास में। फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। तो इसको एक ब्रिज की तरह भी माना गया है आर्यंकास को, कि कर्म के मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में एक ब्रिज माना गया है इस बुक को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें उपनिषद की। उपनिषद जो है, उपनिषद का असल में अर्थ जो होता है वो है किसी के साथ बैठना, टू सिट नियर समवन, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, किसी के साथ बैठना। कॉल्ड वेदांता एंड ऑफ वेदास। इसका उपनिषद का जो दूसरा नाम है उसे वेदांता भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये पूरे वेद लिखने के बाद ही अंत में लिखा गया है, इसलिए इसे वेदांता भी कहा गया है। ठीक है, रिवील फाइनल एम ऑफ वेदास। और इसमें पूरे वेदास के जो उद्देश्य है उसके बारे में लिखा गया है। मतलब एक किस्म की समरी, पूरे वेदास की जो समरी है वो किस में है? उपनिषद में। कंटेन 108 उपनिषद। टोटल उपनिषद हैं क्या? 108। ठीक है,
सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्बलम में लिखा होता है, सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद में ये वर्ड था सत्यमेव जयते। क्लियर? नेक्स्ट, ओल्डेस्ट उपनिषद, जो सबसे पुराना उपनिषद है वो है बृहदारण्यक। ठीक है, ये जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है। 108 उपनिषद में से सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक। अब उपनिषद भी 4 टाइप्स हैं। उपनिषद है धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद। ठीक है, तो उपनिषद की भी 4 टाइप्स, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद। क्लियर? इतना काफ़ी है उपनिषद के टॉपिक में। मेन यही है कि उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है और कौन कौन से उपनिषद हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।